बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक ऐसी अहम तरीन ख़बर जिसने पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटों में एक ही सवाल है। वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी टेलीविज़न देखना शुरू कर दें, एक ही सवाल होगा। प्रिंट मीडिया देख लें, एक ही सवाल होगा। सोशल मीडिया देख लें, एक ही सवाल होगा। और वो है कि पेट्रोल का धमाका कर दिया गया है और गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, रातों रात डाका डाला गया, ये सारी चीज़ें। और इसमें कोई शुबा नहीं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पेक्ट हर आदमी पर पड़ता है, हर घर तक उसके असरात, मनफी असरात जाते हैं। मस्बत असरात तो सिर्फ जाते हैं जो ऑयल फ़रोख्त कर रहे होते हैं उन कंपनियों को, बाकी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो हैं वो उससे मुतासर होते हैं। महंगाई भी बढ़ती है, यकदम उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। हर चीज़, अशियाए ज़रूरिया की हर चीज़ की कीमत फ़ौरन बढ़ जाती है। इधर से गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उधर से कीमत बढ़ जाती है। उसकी वजह किराए बढ़ जाते हैं, रेलवे का हो, बसों का हो और फ़िज़ाई किराए हों। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि जो चीज़ें आ रही हैं दुनिया भर से विद इन कंट्री, उनके किराए बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है बहरी जहाज़ हों या हवाई जहाज़ हों या बसें हों या ट्रक हों, ट्रैक्टर हों, मोटरसाइकिल हों, कारें हों, सब के सब चलती ही पेट्रोल से हैं। तो ये ज़रा कोशिश करूँगा कि इस वक्त इसका बताने के लिए, एक आम आदमी को समझाने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है और इसमें ख़ास तौर पे हुकूमत का अमल दखल कितना है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कितना अमल दखल है। कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, वो इसमें क्या कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी दस्तावेज़ात हैं वो मैंने मुख्तलिफ इकट्ठी की हैं, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और पूरी दुनिया में यानी कि 164-65 मुल्कों के रेट्स जो हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और पाकिस्तान का नंबर कितनवा है, क्या पाकिस्तान पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले ममालिक के सस्ते तरीन पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है या पाकिस्तान महंगा तरीन पेट्रोल फ़रोख्त करने वाली की फ़हरिस्त में है, ये भी मैं आपसे कोशिश करूँगा बताऊँ। अब ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें। पाकिस्तान खाम तेल का 70% जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से लेता है, अपनी ज़रूरियात का 70%, और बाकी 30% के लगभग तेल की पैदावार मुल्क के अंदर होती है। जबकि पाकिस्तान का तेल का सालाना दरामदी बिल जो है वो 14-15 अरब डॉलर का होता है। 14-15 अरब डॉलर, जितनी ज़्यादा खपत होगी उतना ज़्यादा बिल होगा, लेकिन एवरेज जो है वो 14-15 अरब डॉलर पिछले 2-3 साल से आ रही है। अब आलमी मंडी में इसकी कीमत गिरती है तो क्या पाकिस्तान उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है, ये मसला है। और जब बढ़ती है तो उससे पाकिस्तान कैसे बच सकता है, ये दो बातें हैं। अब पाकिस्तान जी जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे गिरती हैं तो पाकिस्तान उससे कोई खातिर का फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो ऑयल रिज़र्व्स हैं वो इस हद तक ज़्यादा नहीं हैं कि उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तेल जो है वो स्टोर कर सके और जब सस्ता हो ज़्यादा ऑर्डर दे और अपना तेल अपने जो ज़ख़ीरे हैं जमा करने वाले उसमें डाल दे और उसका फ़ायदा उठाए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और अपनी आवाम को भी दे। तो ऐसा नहीं है। इसलिए पिछले साल जब तेल की कीमतें इंतहाई गिर गई थीं तो पाकिस्तान के ऑयल रिज़र्व्स चूँकि फुल थे और मज़ीद वो ऑर्डर नहीं दे सकता था, मज़ीद अपना स्टोर नहीं कर सकता था, लिहाजा उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अदरवाइज़ एक फ़ायदा ज़रूर होता है पाकिस्तान को कि जब बाहर तेल सस्ता होता है तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है वो कम हो जाता है। और पिछले साल चूँकि तेल कम हुआ था तो उससे तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर तक गिर गया था, 5 अरब डॉलर
کم ہوا تھا تو یہ ایک فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پاکستان جو منگواتا ہے کروڈ آئل کی شیپ میں آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرب لائٹ کروڈ آئل جو ہے وہ منگواتا ہے، اور پاکستان برینڈ کروڈ آئل کی فنش پروڈکٹ استعمال کرتا ہے، اور یہ ہیں۔ اور اب باقی جو ہے یورپ یا امریکہ سے اس طرف پاکستان کا رجحان ذرا کم ہوتا ہے۔ اب تیل کی جو عالمی قیمتیں جو پچھلے سال تھیں، امریکہ میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے جب ختم ہونے کی خبریں آئیں، آپ کو یاد ہوگا، تو یکدم تیل کی قیمتوں میں شدید مندی، بلکہ مائنس پہ چلا گیا تھا کہ وہ پیسے دے کے کہہ رہے تھے کہ تیل اٹھا لیں، تو یہاں تک ہو گیا تھا۔ اور یہ ایک دن میں، پچھلے سال ایک دن میں $37 فی بیرل کی کمی ہوئی تھی، ایک دن کے اندر $37 فی بیرل کی کمی ہوئی، جو کہ 1983 سے کم ترین سطح پہ آ گیا تھا تیل 1983 سے، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تیل بڑھتا گیا، اور جو پچھلے سال قیمت تھی $18 فی بیرل تھی، جو اس وقت بڑھ کے ہو گئی ہے $84 فی بیرل۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اب اس میں پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں بنتا، اور نہ ہی وہ کوئی ظاہر ہے جب ایک چیز آپ خود بنا ہی نہیں رہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، تو وہ تو جس قیمت پہ آپ کو ملے گی اس کے بعد ہی آپ اس قیمت سے کے بعد پلس اپنا ٹرانسپورٹیشن، اس کی ریفائنری، یہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں، ایڈ کریں گے اور آپ آگے فروخت کریں گے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت $84 فی بیرل آ رہا ہے آئل، $84 فی بیرل۔ اب ایک بیرل میں ہوتے ہیں 159 لیٹر، ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتا ہے، اور 159 لیٹر جو ہے اگر اس کو ہم کریں اس وقت بھی، تو یہ تقریباً 14,280 روپے کا یہ بنتا ہے، 84 اگر ہم کروڈ آئل کی شیپ میں آتا ہے، 14,280 تقریباً 90 روپے اس وقت ان کو پہنچ رہا ہے جی، کروڈ آئل خام تیل جو ہے 90 روپے تک، یہ ہے اس کی لینڈنگ قیمت۔ اور اس کے بعد پھر آگے اس میں شامل ہوتے ہیں دیگر اخراجات، پھر یہ جاتا ہے آئل ریفائنریز میں، اور وہاں پہ اس کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو ریفائن کیا جاتا ہے وہ بھی ذرا سن لیں، 159 لیٹر ایک بیرل، اس میں سے جی جب اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، پاکستان میں آئل ریفائنریز ہیں، اس میں 72 لیٹر پیٹرول نکلتا ہے، 45 لیٹر ڈیزل نکلتا ہے، اور LPG سمیت درجن سے زائد پیٹرولیم مصنوعات نکلتی ہیں، جو کہ 26 لیٹر تقریباً بنتا ہے، اور یہ پھر آگے جو 26 لیٹر دیگر مصنوعات نکلتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں جی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں، اور کیمیکلز اور پلاسٹک بنانے میں۔ تو یہ ایک رف آئیڈیا نہیں بلکہ ایکچول ہے کہ 159 لیٹر جب کروڈ آئل آتا ہے، خام تیل آتا ہے، تو اس میں سے برآمد کیا ہوتا ہے، اس میں سے 72 لیٹر پیٹرول، 45 لیٹر ڈیزل اور 26 لیٹر دیگر جو مصنوعات ہیں اس کی وہ بنتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لیٹسٹ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اب اس پہ آتے ہیں کہ جو تازہ ترین ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک تو ٹیکسیشن کا میں بتا دوں کہ پیٹرولیم ڈویژن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں فی لیٹر 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور پیٹرول پر لیوی بڑھا کر 9 روپے 62 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 9 روپے 14 پیسے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے پیٹرول پر 5 روپے 60 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 5 روپے 14 پیسے لیوی تھی۔ مٹی کے تیل پر 2 روپے 6 پیسے فی لیٹر لیوی عائد کی گئی ہے، اور البتہ لائٹ ڈیزل پر لیوی عائد نہیں کی گئی، وہ ہے شرح 0۔ جون کے بعد سے اب تک پیٹرولیم مصنوعات مجموعی طور پر جی 37 روپے 26 پیسے تک بڑھائی گئی ہیں،
اور पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये 26 पैसे इजाफा हुआ है। 2.5 स्पीड डीज़ल 31 रुपये 86 पैसे, और इसी तरीके से लाइट डीज़ल की फ़ी लीटर 36 रुपये 42 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफा हुआ है 36 रुपये 53 पैसे। और जून 21 से अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 108 रुपये से बढ़कर ये हो गई है 145 रुपये, और हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 110 से बढ़कर 142 रुपये, और मट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 116 रुपये, और डीज़ल लाइट डीज़ल की कीमत 77 रुपये से बढ़कर 114 रुपये। ये हुए हैं इजाफे। ये मेरे सामने 164 मुल्कों की इस वक्त पड़ी है जी फहरिस्त कि पेट्रोल किस मुल्क में किस रेट पे फ़रोख्त हो रहा है। तो ये 164 है, और पाकिस्तान जो है ये सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पे है। कितना नंबर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का नंबर है 29वां। पाकिस्तान का नंबर 29वां है, और उसमें जो पाकिस्तान से ऊपर के मुल्क हैं वो मोस्टली वो हैं जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, यानी कि जहाँ पे तवानाई के ज़खायर जो हैं एनर्जी के वहाँ पे मौजूद हैं। इसमें ईरान है, सीरिया है, अंगोला है, कुवैत है, और नाइजीरिया है, काज़ाख्स्तान है, मलेशिया है, इराक है, बहरीन है, ये मुल्क हैं, कतर है, इजिप्ट है, और सऊदी अरब में इस वक्त जो तेल फ़रोख्त हो रहा है वो $0.62 पर डॉलर, यानी कि पर लीटर 0.62। इसको आप तकसीम कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये तकरीबन 2 रियाल से ज़्यादा का रेट है उधर। और इसी तरीके से यूनाइटेड अरब अमारात यूएई में 25वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान 2 मुल्कों से सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदता है 70% अपनी ज़रूरियात के लिए, सऊदी अरब और यूएई। तो यूएई 25वें नंबर पे है सस्ते तरीन मुल्कों की फ़हरिस्त में, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है 29वां, उसके बाद अफ़गानिस्तान 30वां, और अमेरिका जो है वो 50वें नंबर पे है, जबकि वो ख़ुद भी तेल प्रोड्यूस करता है और उसका नंबर 50वां है, और वो बेच रहा है तकरीबन $1 फ़ी लीटर 50वें नंबर पे, यानी कि पाकिस्तान से 25 नंबर के बाद उसका नंबर आता है। और इसमें उसको जो कास्ट पड़ रही है अमेरिका को, वो पड़ रही है जी $0.52, यानी कि आधे डॉलर से कुछ ज़्यादा उसको ये कास्ट पड़ रही है पर लीटर, और वो बेच रहा है 100% उसमें ऐड कर रहा है अपना प्रॉफिट कह लें, अखराजात डाल के। तो मैं जबकि पाकिस्तान जो है वो उसको जो कास्ट पड़ती है जी वो पड़ रही है $0.70 पर लीटर, ये इसको पड़ रही है, और वो बेच रहा है पाकिस्तान 0.80, तो $0.80। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान रुपयों में लें तो ये 90 रुपये में ये पहुंच रहा है। उसके बाद इसके अखराजात ट्रांसपोर्टेशन के और मज़दूरी के, फिर जाता है ये ऑयल रिफाइनरीज़ में, फिर उसमें उसके कैटेगरी वाइज इसको अलग किया जाता है, पेट्रोल को, डीज़ल को, बाकी को। तो 90 रुपये तो वहीं पे लैंडिंग कीमत 90 रुपये है, और ये सेल हो रहा है 144, यानी 54 रुपये में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें जो टैक्स है 30 रुपये तक ये आयद कर सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लेकिन इस वक्त कम से कम टैक्स आयद किया जा रहा है। अमेरिका 50वें नंबर पे मैं बता चुका हूँ, बांग्लादेश 58 नंबर पे है, वो महंगे तरीन मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल है। इंडिया 111वें नंबर पे है, महंगे तरीन मुल्कों में शामिल है। और इसराइल में ये फ्यूल बिक रहा है $2.11, और इंडिया में तकरीबन $1.5, इंडिया में तकरीबन $1.45 और पाकिस्तान में $0.80। कल जो शादियाने बजाए जा रहे थे
ایک ٹی وی چینل پہ، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایکچول تصویر دکھانی چاہیے۔ تو یہ ہے پیٹرولیم پرائسز کی کہانی۔ تو اس وقت یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ اس وقت کم سے کم ٹیکسز جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں ان پہ، پیٹرولیم مصنوعات پہ، جس کی وجہ سے بہرحال اس کی ایک اور ریزن سامنے آئی ہے کہ یہ پیٹرول کے معاملے میں اس نے مزید مہنگا ہونا ہے۔ اور جو مائنس پوائنٹ ہے جس پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ، اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگلا پروگرام، اگلا حصہ لینا ہے تو پھر آپ کو اس میں ٹیکسوں کی شرح بڑھانی ہوگی پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی، کیونکہ یہ ایسی مصنوعات میں شامل ہے، فیول جو ہے وہ آسان ہوتا ہے ٹیکس کی کلیکشن کرنا، ریونیو کلیکٹ کرنا، اسی لیے یہ ساری چیز شامل ہے۔ اور ڈیزل پر اس وقت کی جو لیوی ہے وہ 8.44 فی لیٹر سے بڑھا کر 12 روپے کی گئی ہے، اور ڈیزل پر 10 روپے سے کم کر کے 6.73 فی لیٹر کر دی گئی ہے، یعنی مائنس پلس دونوں چل رہا ہے۔ اور پیٹرول 9.5 سے بڑھا کر 13.53 پیٹرول لیوی کی گئی ہے، اور پیٹرول پر سیلز ٹیکس 6.84 سے کم کر کے 1.43 روپے فی لیٹر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جی کہ اس سے کوئی بھی حکومت بچ نہیں سکتی، لیکن ایک کام ضرور ہے کہ حکومت بہرحال اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ جو گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں 5 روپے، لیکن مہنگائی ہو جاتی ہے 15 روپے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا اعداد و شمار رکھوں، فیصلہ آپ خود کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔